Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this विजन एस की मैगज़ीन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कस किया था। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा सो आप मेरे इस चैनल पर जा सकते हो। यूपीएससी परसिवेंस करके मेरा चैनल है, वहाँ पे प्लेलिस्ट दी है अलग अलग। और वहाँ पे विजन एस PT 365 का 2020 का वहाँ पे प्लेलिस्ट है। वहाँ पर जाकर आप ये इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ये पार्ट 2 है, यहाँ पे हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसरो। एक मिनट, सॉरी, इसरो में यहाँ पे गगनयान के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे ये न्यूज़ में था, गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये क्रिएट किया गया विद द मेंबर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए ये गगनयान एडवाइजरी काउंसिल में। यहाँ पे देखते हैं हम मल्टीपल सीनियर ऑफिशियल्स लाइक सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, डायरेक्टर ऑफ द प्रीमियर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द वेरियस इंडियन इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ये बहुत सारे मतलब जो सीनियर ये है ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे इस काउंसिल में इन्वॉल्व किया गया है। इट डिस्कसेस द ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस ऑफ द गगनयान कवरिंग द टेक्निकल डिटेल्स एज वेल एज द कोलैबोरेशन विद द वेरियस नेशनल स्टेक होल्डर। इट स्ट्रेस द नीड फॉर द सेटिंग प्रायोरिटी एट द वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज टू अकम्प्लिश गगनयान। सो इनका मोटो यही है कि मतलब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए या फिर कोलैबोरेटिव तरीके से यहाँ पे नेशनल स्टेक होल्डर को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। और ये जो यहाँ पे जो मल्टीपल सीनियर ऑफिशियल्स ये कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना यहाँ पे थोड़ा इनपुट्स वगैरह देंगे, तो उसी के बारे में है ये। इंडियन मैन मिशन टू स्पेस वॉज द फर्स्ट मोटेड इन 2004. The Gaganyaan program is indigenous mission that would take the Indian astronaut to space was announced in 2018. ये 2018 को हुआ था, लेकिन ये मतलब 2004 को इसके बारे में सोचा गया था। Over the years, the Indian Space Research Organization developed and tested a number of the technologies that are critical to human spaceflight. These include the Space Capsule Recovery Experiment (SRE 2007) और Crew Model Atmospheric री-एंट्री एक्सपेरिमेंट केयर 2014 में आया। फिर GSLV MK3 2014 में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोस्ट्रेटर RLTD, न्यू एस्केप सिस्टम एंड पैड अबॉर्ड सिस्टम। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे साल दर साल मतलब हमने डेवलप कर रखी है। यहाँ पे इस सिस्टम को हमें मतलब ये 2022 में होगा, उसके पहले ही होगा। सो बट इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज़ होने वाली है इस मिशन के लिए, वो हमने पहले ही मतलब ईयर बाय ईयर डेवलप की है। द इसरो आल्सो रिसेंटली अनवील अ स्पेस कैप्सूल क्रू मॉडल एंड स्पेस सूट प्रोटोटाइप। इसरो हैज साइन अ पैक्ट विद द रशियन फर्म ग्लाइकोस्मोस, sorry for the pronunciation, Glycosmos, to select and train astronauts for the country Gaganyaan project. ISRO will receive the assistance from the French Space Agency in terms of the expertise various fields of including the space, medicine, astronaut health monitoring and radiation and protection and life support. यहाँ पे इसरो ने रशियन फर्म की भी मदद ली है और इसरो ने फ्रेंच स्पेस एजेंसी की भी मतलब हेल्प ली है मेडिसिन और एस्ट्रोनॉट की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए एंड लाइफ सपोर्ट के लिए। सो ये ध्यान में रखना फैक्ट आप। गगनयान मिशन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ अ क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है ये, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी द 3 पीपल, मतलब 3 लोगों को लेकर जाएंगे 7 दिन के लिए यहाँ पे। और इसके बाद में विद दिस इंडिया कुड पोटेंशियली बिकम द 4th कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4था देश बन जाएगा सेंड मैन मिशन टू स्पेस, मतलब इंसानों को अंतरिक्ष में लेने वाला ये 4था देश बनेगा आफ्टर USSR, जो अभी रशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट था, रशिया उसका पार्ट था सॉरी, और US एंड चाइना के बाद में सॉरी। तो टोटल प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बिफोर 2022 तक कंप्लीट होगा पहले। इसरो आल्सो प्लान टू अनमैन गगनयान फ्लाइट बाय दिसंबर 2020, मतलब ये वहाँ पे अनमैन होगा, मतलब कोई इंसान नहीं होगा, रोबोट भेजे जाएंगे ट्रायल के लिए दिसंबर 2020 एंड इन जुलाई 2021 बिफोर अंडरटेकिंग द मैन मिशन बाय द दिसंबर 21। मैन मिशन भेजने से पहले कुछ ट्रायल किए जाएंगे। GSLV MK3 3-stage heavy lift launch vehicle will be used to launch the Gaganyaan as it has necessary payload capability. The spacecraft expected to be placed in the low Earth orbit of the 300 to 400 km within the 60-minute of taking
Crew will be space, they will be remain for the say 5 to 7 days. Return journey is expected to take 36 minutes. And Gaganyaan would be smaller in size than the current Russian Soyuz, Chinese Shenzhou, NASA planned और Orion spacecraft. सो ये कुछ रशिया का सोयूज़ है, चाइनीज़ का सेंजू है और नासा का जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है उससे छोटा रहेगा ये गगनयान, स्मॉलर रहेगा. वाइल द फॉर्मल एग्रीमेंट आर नॉट एट इन प्लेस, इसरो विल कोलैबोरेट विद द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के साथ में यहाँ पे एंड इट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु टू ट्रेन द एस्ट्रोनॉट. मतलब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है वहाँ पे ट्रेन को, मतलब यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा एस्ट्रोनॉट को. द एस्ट्रोनॉट ऑन द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान आर IF पायलट्स होंगे. वो ट्रेनिंग इज़ गोइंग इन रशिया, मतलब उनकी ट्रेनिंग चालू है और ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट होंगे. दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन द एनहांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स इन द कंट्री एंड द स्पेस डिप्लोमेसी, कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक एंड इंस्पायरिंग द यूथ. लोगों को मतलब इंस्पायर करेंगे और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे. और अब हमारे एनहांस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन द लेवल ऑफ द कंट्री एंड स्पेस डिप्लोमेसी में ये काम करेगा, ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा. डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल बेनिफिट भी है इसके, इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड न्यूज़ दिया यहाँ पे. वो मित्रा, ये इसरो ने भेजा है इन द अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट, मतलब भेजने वाला है वो मित्रा. ये एक रोबोट है, वो मित्रा वोमा स्पेस मित्रा फ्रेंड इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम हाफ ह्यूमनॉइड टू मिमिक द क्रू एक्टिविटी इनसाइड द क्रू मॉडल ऑफ गगनयान. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट IISc इन कोलैबोरेशन विद द इसरो के साथ में IISc बेंगलोर जो में है उसने यहाँ पे ये डेवलप किया है. ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये इसके बारे में पढ़ते हैं. इट वॉज इनॉग्रेटेड इन द January 2019 अंडर द इसरो टू कोऑर्डिनेट इंडियन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम and will be responsible for the implementation of the Gaganyaan project. It will be involved in all end-to-end mission planning, development or engineering system for the crew survival in the space, crew selection and the training, and also pursue activities for the sustained human space flight mission. HSFC will take support of the existing ISRO center to be implemented for the first time development flight of the Gaganyaan under the HSP. Currently, HSP work is split across the various centers such as the Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram में है and UR Rao Satellite Center in Bangalore में. Recently, ISRO has proposed a consolidated HSFC will be established at the Chellakere, कर्नाटका. मतलब यहाँ पे प्रपोज किया है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर सोच रहे हैं यहाँ पे चिल्लाकरे कर्नाटका, ध्यान में रखना. इट विल बी हेल्प इन द लॉन्ग रन. करंटली इंडिया हैज़ टू पे लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द ट्रेनिंग एंड यूजिंग सच फैसिलिटीज इन फॉरेस्ट. मतलब फॉरेन में हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए ये यहाँ पे सोच रहे हैं चिल्लाकरे कर्नाटका में ये HSFC सेंटर इस्टेब्लिश करने का. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय द इसरो ने मतलब ये सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन एंड मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ये भेजते हैं यहाँ इससे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से. उसके बाद में PSLV इज़ अ 4 स्टेज, ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है विद द अल्टरनेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड इसमें ये होते हैं स्टेजेस होते हैं. इट इज़ द 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ द इंडिया. ये 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज. मतलब जो फर्स्ट जनरेशन वाला था उसमें सिर्फ लिक्विड स्टेज ही थे. जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV इज अ डिज़ाइन मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू द हाईली इलिप्टिकल 250 मल्टीप्लाइड बाई 3600 किलोमीटर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO. उसके बाद में 2 वर्जन्स ऑफ द GSLV यहाँ पे दिए. GSLV के 2 वर्जन है. GSLV MK2 इट इज़ अ 3-stage vehicle with the 4 liquid straps on first stage using the solid rocket model, second stage with the liquid fuel and a cryogenic upper stage. एक होता है सॉलिड स्टेज होता है रॉकेट मोटर, उसके बाद में सेकंड स्टेज होता है लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड होता है क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर्म द थर्ड स्टेज ऑफ द GSLV MK2. इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ लिफ्ट मास अप टू 2500 kg to the GTO and satellite up to 5000 kg lift of mass to the low earth orbit system. और इसके बाद में GSLV MK3 है. सो ये GSLV MK3 बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ 3 स्टेज, ये भी 3 स्टेज है व्हीकल विद द इंडिजीनियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन C25.
विद द टू सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप इंजन फर्स्ट स्टेज में है, लिक्विड प्रोपेलेंट कोर द सेकंड स्टेज में है. इट हैज़ बीन डिजाइन टू कैरी हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, और ये 4000 से ऊपर के मतलब लिफ्ट कर सकता है इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और सैटेलाइट वेविंग अबाउट 10,000 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट में ये 10,000 kg से भी ऊपर को मतलब ये कर सकता है वेट. The indigenous cryogenic C-25 engines helps to keep the fuel loads on the rocket relatively low. India is among the 6 nations apart from the US, Russia, France, Japan, China. मतलब इंडिया ये छठवा कंट्री है US, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना के बाद में टू प्रोसेस द क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी. क्रायोजेनिक जो इंजन टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करने वाला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV. इट इज़ लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय द इसरो ने लॉन्च डेवलप किया है. पेलोड कैपेसिटी 500 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट और 300 kg to sun synchronous orbit for launching the small satellite. It was developed with the aim for the launching small satellite commercially at drastically reduced price and higher launch rate as compared to the PSLV. Designed by the ISRO Vikram Sarabhai Space Center, it can accommodate multiple satellite, albeit smaller ones. Unlike the PSLV and GSLV, the SSLV can be assembled both vertically and horizontally. The first 3 stages of the vehicle will use solid propellant with the 4th stage being velocity trimming module. उसके बाद में हम चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ते हैं. चंद्रयान 2 बहुत न्यूज़ में था, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहाँ पे, और ये मिशन फेल हुआ था. ये जुलाई में लॉन्च हुआ था बट ये फेल हुआ था, मतलब जो चांद के सरफेस पर. अबाउट दिस मिशन, चंद्रयान 2 इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनस मिशन है. ये हमारे खुद का भारतीय का स्वदेशी मिशन है. इंडिया सेकंड लूनर मिशन. इसके पहले चंद्रयान 1 आया था. ऑर्बिटर, इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट है, 3 बेसिक कंपोनेंट है. ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है. ऑर्बिटर ऑब्जर्व करता है लूनर सर्फेसेस को एंड रिले कम्युनिकेशन बिटवीन द अर्थ एंड चंद्रयान 2 लैंडर. लैंडर क्या करता है, उसे विक्रम भी बोलते हैं लैंडर को, LV करके ध्यान में रखना कोड वर्ड. डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट द इंडियाज़ फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग, फर्स्ट करने वाला था, ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था. उसके बाद में यहाँ पे हम दिया है कि रोवर को प्रज्ञान बोलते हैं, और ये 6 व्हील ऑल पावर्ड व्हीकल है विच विल मूव ऑन द लूनर सरफेस, मतलब ये चांद पर चलने वाला था. एंड परफॉर्म ऑन साइड केमिकल एनालिसिस. लॉन्चर, इट वॉज लॉन्च बाय द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. जो GSLV MK3 हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, M1. इट इज़ मोस्ट पावरफुल लॉन्चर टू डेट, हैज़ बिन कम्प्लीटली डिज़ाइन एंड फैब्रिकेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री. मतलब ये अभी तक का हमारा मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है GSLV MK3 M1. कुछ फीचर्स दिए हैं चंद्रयान 2 के. फर्स्ट स्पेस मिशन था टू कंडक्ट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, साउथ पोलर रीजन में करने वाला था. फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू अटेम्प्ट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस विद द होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर द लूनर टेरेन विद द होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी. 4th कंट्री होने वाले थे अगर हमने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया रहता सरफेस आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, USSR, जो अभी चाइना का रशिया उसका पार्ट है, एंड चाइना. इसके बाद में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड ऑपरेट रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस. इट सीक्स टू फोस्टर न्यू एज डिस्कवरी, इंक्रीज द अंडरस्टैंड ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद में स्टिमुलेट द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, प्रमोट ग्लोबल अलायंसेस, इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर एंड साइंटिस्ट. साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 2, मतलब साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मून प्रोवाइड द बेस्ट लिंकेजेस टू द अर्थ अर्ली हिस्ट्री. मतलब हमारे और धरती के और चांद के बीच में कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे लिंकेजेस हैं, हिस्ट्री में भी दिया है. इट ऑफर्स एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट. मतलब हमें कुछ पता चल सकता है जो सोलर सिस्टम के, अगर हमने यहाँ पे चांद पे अगर रिसर्च वगैरह किया, सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. ये साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 2 मिशन का. एविडेंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर बाय द चंद्रयान 1 रिक्वायर्स फर्दर स्टडीज़. चंद्रयान 1 ने हमें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए थे चंद्रयान 1 स्टडी में. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंद्रयान 2 मिशन हमारे लिए. इट विल आल्सो स्टडी द न्यू रॉक टाइप्स विद द यूनिक केमिकल कंपोजिशन. मतलब वहाँ पे पत्थर भी पाए गए हैं, जो टाइप्स पाए गए विद यूनिक केमिकल कंपोजिशन. वाई एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल, मतलब ये साउथ पोल में क्यों जाना चाहते हैं, चांद है यहाँ पे, ऐसे साउथ पोल में क्यों जाना चाहते हैं. लूनर सरफेस एरिया रिमेन्स इन द शैडो विच इज़ मच लार्जर दैन द एट द नॉर्थ पोल. There is a possibility of the presence of water in permanently
शैडो एरियाज़ अराउंड इट, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब जो साउथ रीजन है उस वहाँ पे शैडो है, सो वहाँ पे जो शैडो रीजन है वहाँ पे वाटर परमानेंटली मतलब है, प्रेजेंट है वहाँ पे, ऐसा ये सोच रहे हैं. इन एडिशन टू साउथ पोल रीजन हैज़ क्रेटर that are cold traps contain fossils records of the early solar system. Its regolith has traces hydrogen, ammonia, methane, sodium, mercury, silver, making it an untapped source of the essential resources. Its elemental position of the advantage make it suitable stop for the future space exploration. मतलब यहाँ पे भंडार वगैरह पाए अगर मिले यहाँ पे, सो मतलब ये फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा, यहाँ पे होल्ड लगेंगी यहाँ पे जाने की. कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है चंद्रयान 1 के बारे में दिया है. ये लॉन्च किया था इंडिया ने अक्टूबर में 2009 में PSLV-C11 से. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रिपेयर द थ्री डायमेंशनल एटलस के लिए यहाँ पे बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून एंड द केमिकल मिनरोलॉजिकल एंड फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द मून. ये मैप डिस्कवर करने के लिए इसे भेजा गया था, मतलब एक एटलस प्रिपेयर करने के लिए. फाइंडिंग्स ऑफ द चंद्रयान 1, मतलब कुछ मिला है यहाँ पे. डिटेक्शन ऑफ द वाटर, मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस, न्यू स्पाइनल रिच रॉक, एक्सरे सिग्नल डिटेक्टेड. Major finding was the detection of the water H2O, hydroxyl OH on the surface of the moon. The data revealed that its presence in abundance around the polar region. Magma ocean hypothesis, it confirmed the ocean magma hypothesis, that is the moon was once completely in molten state. मतलब ये molten फॉर्मेट में था कभी एक बार. New spinal rich rock data from the Chandrayaan-1 lead to detection the new spinal rich rock type on the lunar far side. The X-ray signal detected the X-ray signal during the weak solar flares, thus indicating presence of the magnesium, aluminium, silicon, calcium on lunar surface. उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं चंद्रयान 3 के. अभी चंद्रयान 3 प्रपोज किया गया है. ये थर्ड लूनर मिशन होगा हमारा, अप्रूव किया है यहाँ पे. इट विल हैव द लैंडर, लोअर एंड प्रोपल्जन मॉड्यूल होगा इसमें भी, एंड विल लाइकली टू अटेम्प्ट द अनदर सॉफ्ट लैंडिंग की यहाँ पे कोशिश करेंगे. द मिशन विल कॉस्ट अराउंड 600 करोड़ का होगा ये. आल्सो ट्राई टू लैंड इन द लूनर साउथ पोल जो चंद्रयान 2 में था. Spectroscopy. Recently, the Indian Space Research Organization ISRO released the image from the Chandrayaan-2 showing the measurement from the moon carried out by the instrument imaging infrared spectrometer IIRS. Spectroscopy क्या है? इस द टेक्निक है, ये टेक्निक है splitting light more precisely electromagnetic radiation into its constituent wavelength spectrum. For instance, splitting of the white light into its constituent colors by prism. The spectrometer is the instrument used to separate and measure the spectral component of the physical phenomenon. From the reflected solar spectrum, scientists will look for the signature including the mineral. This will help to map the lunar surface composition, which in turn will help us to understand the moon origin and the evolution in the geological context. Mission payload यहाँ पे दिया है, ऑर्बिटल पेलोड दिया है, टेरेन मैपिंग कैमरा, TMC-2, Chandrayaan-2 large area soft X-ray spectrometer class, solar X-ray monitor, XSM orbiter high resolution camera है, dual frequency LNS band synthetic aperture radar, imaging IR spectrometer है. Chandrayaan-2 atmospheric compositional explorer 2 है, dual frequency radio science है, experiment है. विक्रम पेलोड में यहाँ पे दिया है, ये थे ऑर्बिटल पेलोड के. और ये विक्रम पेलोड में क्या है? रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर रंबा. चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी. और प्रज्ञान पेलोड्स में क्या है? अल्फा पार्टिकल इंड्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप एंड लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है. पैसिव एक्सपेरिमेंट क्या है? लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे LRA. उसके बाद में जियोटेल के बारे में दिया है यहाँ पे. जियोटेल ये न्यूज़ में क्यों था? Chandrayaan-2 ने डिटेक्ट किया है चार्ज पार्टिकल्स इन द मून सॉइल ड्यूरिंग द ऑर्बिटल पैसेज थ्रू जियोटेल. सो ये जियोटेल का यहाँ पे दिया है मैप. यहाँ से सोलर वाइंड्स आ रही है, वो शॉक है, यहाँ पे लूनर ऑर्बिट है और ये 6 डेज ऐसा दिया है, आप पिक्चर में देख सकते हो. उसके बारे में पढ़ते हैं हम. कुछ और न्यूज़ दी है. क्लास Chandrayaan-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. सो इसका फुल फॉर्म है इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑन Chandrayaan-2 डिजाइन टू डिटेक्ट द सिग्नेचर्स ऑफ एलिमेंट इन द मून सॉइल.
The moon soil can be best observed when the solar flare provided a rich source of the X-ray to illuminate the surface. This happens when the moon traverses through the geotail. Once every 29, the moon traverses the geotail for about 6 days. जियोटेल के बारे में यहाँ पे दिया है, ये कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है. सन emits the solar wind which is continuous stream of the charged particle like electron, photon, alpha particle. These particles are present in the upper atmosphere of the sun called corona. मतलब यहाँ से emit करते हैं solar winds और जो upper part होता है उसे corona बोलते हैं. Since the earth has a magnetic field, it obstructs this solar wind's plasma. This interaction result in the formation of the magnetic envelope around the earth called magnetosphere बोलते हैं. ये जो फिगर दी थी ना ऊपर में ये, सो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल में दे रहे हैं. और on the earth side facing the sun, this magnetosphere is compressed into the region that is approximately 3 to 4 times of the earth radius. On the opposite side, the envelope is stretched into long tail which extends beyond the orbit of the moon. It is this that called as a geotail. इसे geotail बोलते हैं. तो geotail के बारे में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया गया था. तो नाविक के बारे में पढ़ते हैं. न्यूज़ में क्या होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी 3GPP which develops the protocol for the mobile telephony. इन्होंने अप्रूव किया है इंडियाज़ रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक. सो डिटेल में यहाँ पे दिया है. स्पेसिफिकेशन अप्रूवल विल बूस्ट द कमर्शियल यूज़ ऑफ द नाविक. अभी कमर्शियल यूज़ में यहाँ पे किया जाएगा बाय द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइस मेकर. सो यहाँ पे मोबाइल में आने वाला ये नाविक हमारे जैसे GPS वगैरह हैं. द मैन्युफैक्चरर्स कैन नाउ मास प्रोड्यूस नेविगेशन डिवाइसेस कंपेटेबल विद द नाविक सो दैट द यूजर्स ऑफ दिस डिवाइस कैन इजीली एक्सेस नाविक सिग्नल. Acceptance of the Navic 3GPP would also bring the Navic technology to कमर्शियल मार्केट फॉर इट्स यूज़ 4G 5G एंड इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में से यूज़ किया जाएगा. इंडियन कंपनीज एंड स्टार्टअप विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन नाविक. सो IRNSS इसके बारे में यहाँ पे दिया है. इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स दिया है. ये डिज़ाइन किया था टू प्रोवाइड द accurate and real time positioning and time service to use the India's as well as the regional extended up to 1500 किलोमीटर. जो हमारा इंडिया है और उसकी बाउंड्रीज़ में तो इसका जितना भी एरिया है वहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा नाविक. नेविगेशन कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट यहाँ पे होंगे. 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट से होंगे एंड 4th होंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GSO से. इंक्लाइंड एट 29 डिग्री टू 4 इक्वेटर. ईच सैटेलाइट हैज़ 3 रुबिडियम ऑटोमेटिक क्लॉक्स होंगे इसको विच प्रोवाइड्स एक्यूरेट लोकेशन डाटा. इट विल प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. मतलब ये 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेंगे. स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज मीन फॉर द ऑल यूजर्स के लिए होंगे और कुछ रेस्ट्रिक्टेड सर्विस होंगी. एनक्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड ओनली टू ऑथराइज यूजर्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एजेंसी के लिए होंगे. एप्लीकेशन क्या है IRNSS का. या टेरेस्ट्रियल एरिया एंड मराइन नेविगेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा. व्हीकल ट्रेसिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग एंड जियो डेटिंग, डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, एड फॉर द हाइक्स ट्रैवलर्स, विजुअल्स एंड वॉइस नेविगेशन फॉर द ड्राइवर्स. ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं. वाइल अमेरिकन GPS हैज़ 24 सैटेलाइट थे उसमें और हमारे इसमें कितने सैटेलाइट 7 हैं. एक मिनट सॉरी फॉर द इंटरप्शन. उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं IRNS में 4 सैटेलाइट है. ऑलवेज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैज़ ऑलवेज बी विजिबल टू रिसीवर इन द रीजन 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडिया. सो ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के बारे में यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में सैटेलाइट का कैसा ये रहेगा लोकेशन वो दिया है पिक्चर में. ये 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है 3GPP. unites 7 telecommunication standard development organization ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TD, TSDSI, TTA and TTC. सो ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन है. इनका ये टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं. The project cover the cellular telecommunication technology including the radio access, core, network service capabilities which provide complete system description for the mobile telecommunication. ये 3GPP currently has the global navigation satellite system support from the BDS. ये चाइना का है. गैलीलियो यूरोपियन का है. ग्लोस्नोस रशिया का है. GPS USA का है. फॉर सेलुलर पोजिशनिंग सिस्टम मतलब ये करंटली सपोर्ट करता है 3GPP. ये जो अलग अलग कंट्री के जो सैटेलाइट सिस्टम है उनको. रिलेटेड न्यूज़ दिया है. नाविक एज अलाइड सिस्टम फॉर द US के बारे में. Recently, the US Congress has agreed to designate India's Navik as its allied navigational satellite system, along with the Galileo of the European Union and QZSS of the Japan.
US designated Russia, GLONASS and Chinese video as a non-allied system. So USA ने हमें हमारा जो नाविक है उसे अलाइड सिस्टम में डाला है, और यूरोपियन के और जो जापान का सैटेलाइट सिस्टम है उसके, बट ये रशिया के और चाइना के इसे नॉन अलाइड सिस्टम में यहाँ पे डेजिग्नेट किया है. सो ये अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए. इट मीन्स दैट द यूएस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विल not cooperate or exchange data with the satellite navigation system. The designation of India's Navig as an allied system is a part of the American effort to develop a prototype program for the multi-global navigation satellite system GNS for the receiver development. The multi-GNS receiver is the system able to calculate position, velocity and time by the receiving satellite signal broadcast from the multiple navigation satellite system. It helps to achieve the high position एक्यूरेसी विच इंक्रीज द नंबर ऑफ द सैटेलाइट कंपोज टू जीपीएस ओनली पोजिशनिंग. उसके बाद में GSAT-30 के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे. ये लॉन्च किया गया सक्सेसफुली. इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-30. इसका वेट है 3357 kg. सक्सेसफुली लॉन्च इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में यहाँ पे किया गया, और ये फ्रेंच गियाना से किया गया. जो कोरोरो लॉन्च बेस है हमारा फ्रेंच गियाना में, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया वहाँ से. और व्हीकल क्या था, लॉन्च व्हीकल एरियन 5 VA-251, ये ध्यान में रखना. इसरो हैड अ फॉरेन लॉन्चर, मतलब ये फॉरेन लॉन्चर है, हमारा नहीं है. एज इट्स प्लान टू सेव द GSLV Mk3 विद द कैपेसिटी 4000 kg फॉर अपकमिंग फर्स्ट human space Gaganyaan and 2 preceding cruise-less trials. GSAT-30 is to serve the replacement of the INSAT 4A service with the enhanced coverage. INSAT 4A ये लॉन्च किया था 2005 में, विच इज़ यूज बाय द कैपेबल ऑपरेटर टू ब्रॉडकास्ट देयर प्रोग्राम एब्रॉड. द सैटेलाइट प्रोवाइड्स इंडियन मेनलैंड एंड आइलैंड कवरेज इन द क्यू बैंड, extended coverage in C-band covering Gulf countries, large number of Asian countries and Australia. It will provide the DTS television services, digital satellites, news gathering, e-government application, इसके लिए ये प्रोवाइड किया गया. उसके बाद में the satellite will also use for the bulk data transfer for the host emerging telecommunication application. India's communication satellite system includes Indian national satellite INSAT series, example INSAT 4B, 4CR etc. GSAT series, GSAT 6, 7, 8 etc. उसके बाद में जेमिनी के बारे में पढ़ते हैं. ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है गगन एनेबल मराइन इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन. जेमिनी इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, एक बार पॉज करके आप पढ़ लो. ये डिवाइस है सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस फॉर द डीप सी फिशरमैन के लिए. सो गगन के बारे में पढ़ते हैं हम. इट स्टैंड फॉर द GPS एडेड जियो एगमेंटेड नेविगेशन है. उसके बाद ये डेवलप किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने. ये सिस्टम है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी फॉर द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS रिसीवर बाय द प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल्स. इट इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच हैज़ बीन सर्टिफाइड फॉर द अप्रोच विद द वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग इन द इक्वेटोरियल ionospheric region. It consists of 3 geosynchronous satellite GSAT-8, GSAT-10 and GSAT-15. इसमें यहाँ पे दिए हैं. एंड कवर्स द एंटायर इंडियन ओशन राउंड द क्लॉक. इट कवर्स द एंटायर एरिया फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका. मतलब ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे पूरा अफ्रीका है, इसको कवर करता है. मोर अबाउट द जेमिनी के बारे में जानते हैं थोड़ा और. It has been developed to decimate the seamless and effective emergency information and communication on disaster warning, potential fishing zone and ocean state forecast to fishermen. It has been developed by the Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS, autonomous body under the Ministry of Earth Science and Airport Authority of India. INCOIS के बारे में ध्यान में रखना, ये इसके अंडर में डेवलप किया है, autonomous body है. This device receives and transfer the from the Gagan satellite to mobile through Bluetooth communication. This is the consonance with the effort to achieve the Blue Revolution. The Meena Kumari committee had recommended optimum utilization for the exclusive economic zone, the sea between 22 and 370 km from the coast. उसके बाद में यहाँ पे दिया है कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है PFZ फॉरकास्ट ड्यूली डेवलप है बाय द INCOIS विच विल प्रोवाइड द एडवाइजरी ऑन द पोटेंशियली फिशिंग जोन टू द फिशरमैन 3 days इन एडवांस. 3 दिन पहले बताया जाएगा फिशरमैन को. उसके बाद में करंटली द सैटेलाइट बेस्ड पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी आर मेड अवेलेबल बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS ऑन डेली बेसिस इन द लोकल लैंग्वेज टू द फिशरमैन कम्युनिटी. PFZ
Advances help in the increased fish catch 2 to 5 times and reducing the searching time about 30 to 70%, which leads to the saving toward the cost of the fare. उन कुछ बचत होंगी और फिशरमैन को कुछ यहाँ पे हेल्प होंगी, उनका टाइम भी बचेगा। इसके बारे में यहाँ पे कहा है। उसके बाद में हमें आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम IDRS। ये न्यूज़ में था क्योंकि स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर इट्स एसेट्स दिस ईयर पुटिंग अप द न्यू सैटेलाइट सीरीज कॉल्ड इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट IDRS। ये प्लान करने की इंडिया सोच रहा है प्लान करने की। IDRS के बारे में देखते हैं, हम पढ़ते हैं। सेट ऑफ 2 IDRS satellite will be placed in the geostationary orbit, enabling satellite to satellite communication and transfer of the data. It will track, send and receive real-time information from the other Indian satellite in the particular those in the low Earth orbit LEO, which will have limited coverage Earth, मतलब limited coverage Earth का है, उसे ट्रैक, रिसीव एंड सेंड करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर इंडियन सैटेलाइट, अदर जो सैटेलाइट हैं यहाँ हमारे ऑर्बिट में उनके साथ। इट विल आल्सो यूजफुल इन द मॉनिटरिंग लॉन्चेस एंड बेनिफिटिंग क्रू मेंबर्स ऑफ द गगनयान मिशन, ensuring the mission control throughout their travel. It also significant for the space docking, space station as well as distance expedition to the moon, Mars, Venus. It will also reduce the dependence on the ground station in the tracking satellite. मतलब ये डिपेंडेंसी कम करेगा जो ग्राउंड स्टेशन में हमारे ट्रैकिंग सैटेलाइट्स ट्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो ग्राउंड लेवल में हमारे जो स्टेशन है उन पर डिपेंडेंसी कम करेगा। फर्स्ट सैटेलाइट विल लॉन्च बाय द 2020 एंड द सेकंड वन बाय द 2021। इंडिया विल जॉइन USA, चाइना, जापान, यूरोप वो ऑलरेडी हैज़ सच DRS सिस्टम। इंडिया मतलब इनके बाद में US, चाइना, जापान एंड यूरोप के बाद में इनको ज्वाइन करेंगे। कार्टोसैट 3 के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया कार्टोसैट 3 एंड 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में जो है। कार्टोसैट 3 के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। इट इज़ अ थर्ड जनरेशन अजाइल एडवांस सैटेलाइट हैविंग हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी, मतलब ये थर्ड जनरेशन का सैटेलाइट है, एडवांस सैटेलाइट सिस्टम है, हाई रेजोल्यूशन है और हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने की इसमें कैपेबिलिटी होती है। द मिशन लाइफ फॉर द कार्टोसैट 3 इज़ 5 साल है, 5 ईयर्स है इसका मिशन का लाइफ। इट विल बी फॉलोड बाय द एडिशनल सैटेलाइट सेम डिज़ाइन नेमली कार्टोसैट 3 and 3B नेक्स्ट ईयर। ऑर्बिट टाइप क्या है इसका? सन सिक्वेंस पोलर ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 509 किलोमीटर। SSPO आर द पोलर ऑर्बिट विच आर सिंक्रोनस विद द सन, दैट इज इन दिस ऑर्बिट द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज इल्यूमिनेटेड बाय द सन एट द सेम एंगल व्हेन व्यू फ्रॉम द सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल क्या है? PSLV C-47 है, ध्यान में रखना कार्टोसैट का। It was navigated for the first time using the indigenous Vikram processor designed by the ISRO and fabricated within the country. The Vikram processor is to be used for rocket navigation, guidance and control and also for the general processing application. Application क्या है इसका? It will address the increasing user demands for the large scale urban planning, rural resource and infrastructure development, coastal land use and land rover cover, etc. It also has a uses in the disaster management support program like cyclone and flood mapping, monitoring, landslide mapping, monitoring, agriculture, drought, fire, forest fire, earthquake, etc. It is expected to मतलब इसका यूज़ होगा अलग अलग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, सपोर्ट, साइक्लोन्स, फ्लड, मैपिंग, मॉनिटरिंग में, लैंडस्लाइड में जो एग्रीकल्चर, ड्रॉट वगैरह सूखा पड़ जाता है, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, इसे इसमें इसका यूज़ होगा ये कार्टोसैट का। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्प इन द मिलिट्री रिकॉनेसेंस एंड मैपिंग, मिलिट्री के लिए भी यहाँ पे यूज़ होगा। कार्टोसैट सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मेनली फॉर द लार्ज स्केल मैपिंग एंड द अर्थ थ्रू हाई रेजोल्यूशन कैमरा, हेल्प करेगा डिटेक्ट द चेंजेस इन द नेचुरल एंड जियोग्राफिकल मैनमेड फीचर्स के लिए। प्रीवियस लॉन्चेस इन द कार्टोसैट सीरीज, कार्टोसैट 1 लॉन्च किया था 2005 में, फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग इन द ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस के लिए इसका यूज़ हुआ करता था। उसके बाद में कार्टोसैट 2 लॉन्च किया था 2007 में, इंक्रीजेस द इमेजिंग रेजोल्यूशन टू 1 मीटर तक इसका इमेज रेजोल्यूशन इंक्रीज किया था। इट वाज फॉलोड बाय द 6 मोर स्पेसक्राफ्ट डेजिग्नेटेड कार्टोसैट 2A and 2F which are believed to be the primary use for the military reconnaissance. अदर सैटेलाइट लॉन्च किया है अलोंगसाइड कार्टोसैट 3, 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए फ्रॉम USA वेयर आल्सो सक्सेसफुल इंजेक्टेड इनटू द डेजिग्नेटेड ऑर्बिट, मतलब कुछ USA से थी ये 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट, उनके वाले यहाँ पे लॉन्च किए गए।
These include the 12 Super Doe Earth observation satellite named Flock 4P and a communication tested bed satellite called Meshbed. These satellites were launched under the commercial arrangement with the New Space India Limited, the commercial arm of the Indian Space Research Organization. इसरो की ये कमर्शियल आर्म है इसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ध्यान में रखना। इसके बाद में हम RISAT रिसैट 2BR1 के बारे में पढ़ते हैं। ये न्यूज़ में था क्योंकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क इट्स गोल्डन जुबली यहाँ पे होने के बाद लॉन्च किया गया बाय इंजेक्टिंग द इंडियाज एडवांस रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट 2BR1 and 9 other customer satellite into their intended orbit on board PSLV C-48 from the श्रीहरिकोटा। PSLV C-48 से इन्हें लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। रिसैट 2BR1 इज़ द सेकंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये इन द रिसैट 2B सीरीज along with the Cartosat 3 is a part of a group of the satellite that will boost the India's Earth imaging capabilities from the space. RISAT 2BR1 has the powerful resolution allowing two objects separated by the 35 centimeter distance to be distinctly identified and will cover the swath about 5 to 10 kilometer. RISAT satellites are equipped with the synthetic aperture radar that can take picture of the Earth during the day and night and also under cloudy condition, मतलब रात को भी और दिन को भी और अंडर क्लाउडी कंडीशन में इसका ये रिसैट सैटेलाइट इक्विप्ड है। सिंथेटिक रडार अपर्चर रडार सिस्टम का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा और उसके माध्यम से यहाँ पे पिक्चर लिए जाएंगे डे एंड नाइट में और क्लाउडी कंडीशन में भी। द सैटेलाइट विल हेल्प इन द एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोस्टल मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, सपोर्ट द राउंड द क्लॉक बॉर्डर सर्वेलेंस। सो इसके बहुत सारे यूज़ है एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, फॉरेस्ट्री में, कोस्टल मैनेजमेंट में एंड मतलब जो बॉर्डर में सर्विलेंस होता है, मतलब देख रेख होती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाएगा। द सैटेलाइट हैज़ द मिशन लाइफ फॉर द 5 years का भी मतलब 5 साल है। इट इन द पास्ट डिकेड इसरो लॉन्च 2 सैटेलाइट इन द रिसैट सीरीज बिगिनिंग इन 2009 में किया था, इजरायली बिल्ट रिसैट 2 एंड द सेकंड रिसैट 1 इन 2012 में किया था। रिसैट 1 इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशन, अभी वो ऑपरेशन में नहीं है। उसके बाद में रिसैट 2 इज़ अ मिलिट्री सैटेलाइट विच वॉज द फर्स्ट ट्रैक आफ्टर द मुंबई टेररिस्ट इंसिडेंट टू बूस्ट द सर्विलेंस कैपेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके बाद में जो मुंबई में जो बम धमाका हुआ था उसके बाद में इसे यूज़ किया गया, इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद में न्यू स्पेस इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इसरो का ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल आर्म है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलोर में है ये। और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजिंग, मतलब कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है, यूटिलाइजिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्केल अप द इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्पेस और प्रोग्राम। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है एंड प्रोडक्शन करता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मैकेनिज्म, कैटर टू emerging global commercial SSLV market demand by providing the satellite building and satellite based services including the supply of the subsystem for the various domestic and international application needs। रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, अंतरिक्ष ये कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इट प्रमोट्स द कमर्शियल मार्केट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एमिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये 2008 में यहाँ पे इसे अवार्ड मिला था, मनी रत्न स्टेटस मिला था ये अंतरिक्ष को, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में हम आज हम इतना ही रखते हैं और ये अदर इसरो मिशन और जो सेकंड टॉपिक है इसके कुछ इसरो मिशन है, कुछ नासा के मिशन है, उसके बारे में मिशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर आपने यहाँ तक देखा होगा। सो एक बात ध्यान में रखना, इसका प्लेलिस्ट में बनाऊंगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है, इसे लाइक कमेंटिंग शेयर कीजिए। और आपको कुछ डाउट वगैरह होगा सो मुझे पूछिए, मैं आपको गाइड करूँगा। जितना भी मुझसे बनता है मैं यहाँ पे बहुत सारी मैगज़ीन, विज़न हो, GS स्कोर हो, IS बाबा हो, इनसाइट की मैगज़ीन है, मैगज़ीन्स हो, सब मैगज़ीन्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। सो आज हमने ये पार्ट किया है, पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी डिस्कस किया था। सो इसके बाद में हम 1 by 1 जो रिमेनिंग टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर। सो तब तक के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।